ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज की संज्ञा दी गई है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत धारण करके अगर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाए तो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, जो भी हमारे संचित पाप कर्म होते हैं, कायिक वाचिक मानसिक, ये सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य आज के दिन यानी एकादशी व्रत के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में यानी मरणोपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के लोक विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आप किसी भी कारणवश आज आप व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है व्रत धारण करने की, स्वस्थ नहीं है या कोई और भी वजह है जिसकी वजह से आप व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो भी एकादशी के दिन अगर आप सात्विक भोजन लेते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, आज के दिन चावल का त्याग कर देते हैं, तो इतने मात्र से भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत का लाभ आपको प्राप्त होता है। आज के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अगर हम विधि विधान से एकादशी व्रत के दिन करते हैं तो समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। धन्य वैभव सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मतलब एकादशी का दिन इतना पवित्र दिन होता है कि अगर आज के दिन आप मात्र पूजा भी करें भगवान श्री हरि विष्णु की तो इतने मात्र से ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसका नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समस्त प्रकार के कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से, व्रत धारण करने से। तो अगर आप व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर आपको करनी चाहिए। किस प्रकार से पूजा करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और मन की चाहे जो भी कामना हो वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए। महत्व क्या है इस व्रत का, पूजा विधि क्या है और तिथि कब प्रारंभ होगी, एकादशी की तिथि कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें सफला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में तो शास्त्रों में, पुराणों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं मिलता है जितना कि एकादशी व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। सफला एकादशी को कल्याण और सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है और इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है सफला एकादशी। और अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं तो सफला एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं। देखिए, एकादशी के व्रत के नियम सभी एक समान ही होते हैं। हर एकादशी पर एक ही नियम का पालन होता है। जैसे कि दशमी से लेकर द्वादशी तक इस व्रत के नियम होते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन करना है, मतलब लहसुन प्याज मांस मदिरा का आप त्याग करेंगे।
शाम को यानी सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना होता है दशमी तिथि के दिन। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और रात्रि में भूमि शयन का विधान शास्त्रों में बताया गया है कि दशमी तिथि के दिन हमें भूमि शयन करना चाहिए। तो संभव हो तो भूमि पर शयन कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत धारण करना है तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, और इसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। देखिए, हम हर बार एकादशी का व्रत करते हैं, तब भी हर एकादशी पर हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज हम इस एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। जैसे सफला एकादशी है तो सफला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, और अगर आपकी कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी कामना का संकल्प भी व्रत का संकल्प के साथ ही ले लीजिए। और अगर आप निष्काम भाव से व्रत धारण कर रहे हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से आप सुबह संकल्प के साथ ही व्रत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। अगर मूर्ति है भगवान श्री हरि विष्णु की यानी कि विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, और अगर विग्रह नहीं है, फोटो है, तब भी आप उनके विधि विधान से पीले पुष्पों से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजा कीजिए। साथ ही आज के दिन हमें पीले फलों का भोग अर्पित करना चाहिए, पीली मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए, और भगवान श्री विष्णु के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का, स्तोत्र का अधिक से अधिक जप करना, पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का, नाम का जप आप करें, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन रात्रि में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आज हम भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अखंड दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित करके और उनके मंत्र का जप करते हैं, उनके नाम का भजन कीर्तन करते हैं, तो इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो जितना भी संभव हो रात्रि में जगने का प्रयास करें। जितनी देर तक भी आप जाग सकते हैं, जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का अगर भजन कीर्तन करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। व्रत किस प्रकार से करें, निर्जल या फलाहार? देखिए, ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। बहुत से भक्त सभी एकादशी निर्जल ही रखते हैं, लेकिन आप फलाहार के साथ इस व्रत को धारण कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप हर एकादशी निर्जल ही रखें। ये भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है, अपनी इच्छा शक्ति या शारीरिक क्षमता के अनुसार वो व्रत धारण करते हैं। तो आज के दिन अगर आप चाहें तो फलाहार पर व्रत धारण कर सकते हैं, यानी कि फल ले सकते हैं, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप इस व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और इसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। लेकिन अपने भोजन करने से पहले, यानी कि पारण करने से पहले आपको किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त आपको दान की सामग्री, यानी कि सीधा निकालना चाहिए। सीधा मतलब होता है आप कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल, जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि करके, और किसी ब्राह्मण के निमित्त निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए और बाद में ये जो दान की सामग्री है वो किसी मंदिर में या किसी पुजारी को, ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। तो इस तरह से दशमी से लेकर द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियम का पालन किया जाता है और बहुत ही शुद्ध विचारों के साथ श्रद्धा भाव से अगर हम इस व्रत को धारण करें, निश्चित ही मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और अब जानते हैं कि सफला एकादशी का व्रत हमें कब करना है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर को, यानी बुधवार के दिन शाम के समय 4:13 पर और समाप्त हो रही है 30 दिसंबर को, यानी गुरुवार के दिन दोपहर में 1:40 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही हमेशा व्रत धारण किया जाता है और सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है गुरुवार, यानी कि 30 दिसंबर को।
तो व्रत हमें 30 दिसंबर को यानी गुरुवार के दिन रखना है। सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2021 को धारण किया जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण कब है ये जान लेते हैं। देखिए, एकादशी व्रत का जो पारण होता है द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। द्वादशी बीतने के बाद अगर पारण करते हैं तो हमारे व्रत का हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को दोपहर में 1:41 पर और समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 10:39 पर। तो पारण का जो शुभ समय है यानी कि व्रत खोलने का जो समय है वो सुबह 7:12 से लेकर शुक्रवार को सुबह 9:18 तक का है। ये पारण का सबसे शुभ मुहूर्त है और हमेशा एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो तो हमें इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, सफला एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा संयुक्त रूप से की जाती है। और अगर आज के दिन आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो माँ लक्ष्मी को आपको लाल पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। और जब आप भोग अर्पित करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा पाना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमेशा घर में माँ लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का स्थायी वास बना रहता है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं आज के दिन अगर आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं तो। आशा करती हूँ सफला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।